राजधानी रांची के कई बारों में देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सूचना मिली थी कि शहर के नामी बारों में चोरी छुपे ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा है। बाहर से मंगाकर युवकों, खासकर युवक युवतियों को नशे का जहर बेचा जा रहा है। इसी गंभीर सूचना के बाद रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और फिर एक साथ कई बारों पर धावा बोला गया। बता दें कि रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची के लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स यानी LOD में जैसे ही पुलिस ने एंट्री हुई, अंदर मौजूद सैकड़ों लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद हर शख्स की तलाशी ली और देर रात तक पूरे बार की सघन जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ड्रग्स सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क के सुराग मिले हैं और अब इस गंदे खेल में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। साफ है, रांची में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है। आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं रांची से, जहां नशे के कारोबारियों में मचा हड़कंप, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। तो यहाँ आपको बता दें कि मॉल ऑफ रांची के लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक में भी पुलिस के पहुंचने से भगदड़ मच गई। तो यहाँ आपको लगातार खबर बता रहे हैं इस वक्त रांची से, जहां बार में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। तो यहाँ आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। तो वहीं नामी बारों में चोरी छुपे ड्रग्स का गोरख धंधा का खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं जो पूरे नेटवर्क है उसका पुलिस को पता लग चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंजनी, राजधानी रांची के कई बारों में देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। नशे का जो नेटवर्क है उसके बारे में कुछ खुलासा किया, क्या कुछ है, इसे लेकर अधिक जानकारी? देखिए, देर रात जो है रांची के कई बारों में जो है पुलिस की एक बड़ी छापेमारी हुई है और जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन आए हैं कि यहाँ रांची मॉल में भी जो बार है यहाँ भी पुलिस पहुँची थी और काफ़ी देर तक ताबड़तोड़ जो है छापेमारी चली है। रांची के अलग अलग मॉलों में ताबड़तोड़ छापेमारी चली है। दरअसल जो मामला है, देखेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जो है जो नशे के जो बड़े कारोबारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ मतलब रांची के अलग अलग लोकेशनों में पहुंचते हैं और एक बड़ा जो नेक्सस है उस नेक्सस को लेकर यहाँ काम होता रहा है। और जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली है तो इस आधार पे देर रात यहाँ पुलिस पहुंची थी और यहाँ जांच पड़ताल लगातार होता रहा। रांची के कई जो बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की है और जाहिर सी बात है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस को सूचनाएं मिलती हैं और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई, इसमें देखेंगे एक बड़ी टीम गठित की गई थी और उसके बाद यहाँ पे छापेमारी हुई थी। तो ये है रांची की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं और इन घटनाओं को लेकर पुलिस जो है अब लगातार आज भी शायद जो संभावना है यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पे जो है जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर अब जो है यहाँ जिस तरह से काम हो रहा था उन चीज़ों को लेकर तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं तो यहाँ देखेंगे सामने इसी में वो बार चलता था और यहाँ जिस बार में रात में छापेमारी हुई है तो ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे हम देख सकते हैं। तो इधर भी आप तस्वीर देखेंगे तो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पे अब आने वाले समय में कार्रवाई करेगी और देर रात जो है कई रेस्टोरेंट में छापेमारी भी चली है
लेकिन मुख्य तौर से देखेंगे तो लॉर्ड बार जो यहाँ है, यहाँ पुलिस की कार्रवाई चली है। श्रेया। जी बिल्कुल अंजनी, लगातार जो है ये कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं नशे को लेके अब काफी सतर्क दिख रही है पुलिस, और ये तो जाहिर है कि वो लगातार कार्रवाई अभी जारी रहेगी। तो अभी जो एक बार में छापा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं बार में जो है हड़कंप मच गया है, और भी रांची के बार में हड़कंप मच गया। तो इस पे आगे और क्या कुछ कार्रवाई होनी है? और देखिए, अब जो है पुलिस अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही है कि इस तरह के रांची में जो बड़े बड़े मॉल हैं, उन मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट और जो बार जो चल रहा है, आखिर क्या इस तरह की तस्वीर तमाम जगहों में है? तो पुलिस की का जो नज़र है, पुलिस को जिस तरह से गुप्त सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पे जब यहाँ छापेमारी होती है तो हड़कंप मच जाता है। और हड़कंप मचने के बाद जो है अब कई लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो जो नशे के जो कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, उसका कनेक्शन किन किन बारों में है, कौन कौन लोग आते हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता है, किस तरह से यूथ जो है इस कारोबार में घुस रहा है, यूथ कैसे बर्बाद हो रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर काम करेगी। अब जो है पुलिस की नज़र खुली है, हम कह सकते हैं। जिस तरह से सूचनाएं पुलिस को मिली थी, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, तो ये अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये इस नेक्सस को चलाया जा रहा था। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी जो है अलग से कार्रवाई होगी, और इससे जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ होगी कि आखिर इस तरह की जो चीज़ें रांची में चल रही हैं, या अलग अलग ज़िलों में भी जो बड़े बड़े मॉल हैं, तो ये मॉल का जो कॉन्सेप्ट है, और मॉल के अंदर आप यहाँ दरअसल मॉल में आप बहुत तो खुलेआम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखेंगे तो गुप्त रूप से ऐसी जगहों में होता है जहां आम लोग नहीं जाते हैं, और इन चीज़ों का जो कारोबारी होता है वो कहीं ना कहीं आज का जो सोशल मीडिया है, जो फ़ोन्स है, ऐप्स है, उसके माध्यम से इन चीज़ों का कारोबार होता है। कोई अननोन आदमी जाएगा और वो चाहेगा कि हमें ये मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी तस्वीर खुलकर सामने आई है श्रेया, कि किस तरह से रांची में नशेलियों का जो कारोबार चल रहा है, ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है, उन चीज़ों में किस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और पुलिस के लिए एक बड़ी मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशंस जो मिले हैं कि किस तरह से देश विदेश से तो अन्य देशों से तो कनेक्शन नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है। और अब जो है आने वाले समय में पुलिस अलग तरीके से और बेहतर तरीके से काम करेगी, और ये मॉल का जो कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर अब आगे आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही तस्वीर है श्रेया। जी बिल्कुल अंजनी, जो ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा था, जिसमें युवा ही ज्यादातर जो शिकार बन रहे थे इस ड्रग्स के नशे के, तो अब क्या कुछ नेटवर्क का खुलासा हुआ है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से खुलासे की तस्वीर बताई गई है, या उनके तरफ से क्या कुछ खुलासा सामने आया है? देखिए, अभी कार्रवाई के बाद जो है पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है, और अभी जब तमाम चीज़ों का खुलासा होगा तो ये हो सकता है कि पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या फिर और पूरी जानकारी लेकर जब ठोस चीज़ों का पता चलेगा तो उसके बाद पुलिस इसकी ब्रीफिंग करेगी। हम कह सकते हैं कि इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि रात के अंधेरे में और किस तरह से रात में लोग इस ड्रग्स के कारोबार में जुड़ते हैं, कैसे परिवार बर्बाद हो रहा है। आप देखेंगे रांची के अलग अलग जगहों में देर रात ये जो चीज़ें हैं, इसका कारोबार देर रात होता है, मतलब 8 बजे 9 बजे के बाद ये चीज़ें चलती हैं। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि परिवार डैमेज हो रहा है, यूथ बर्बाद हो रहा है, और किस तरह से इसमें लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हम लोगों ने कई बार खबरें दिखाई हैं, कैसे महिला ग्रुप है, युवाओं का अलग ग्रुप है जो ड्रग्स का बड़ा कारोबार करता है। तो ये तस्वीर जो है
रांची की तस्वीर है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी करेगी और इससे ये पता चलेगा कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे ड्रग्स जो है रांची आता है। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो मिल सकती है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों में अब जो है पुलिस की जो जांच पड़ताल है, पुलिस का जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो भी अब अलग से कार्रवाई करेगा, अलग से जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा नेक्सस है। ये कोई छोटा मोटा नेक्सस नहीं है, ये बड़ा नेक्सस है और इस तरह से मॉल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल अंजनी, रांची के जो है कई बार में जो है छापेमारी की गई है जिसमें एक बार का नाम आया है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स। तो इसके साथ और किन किन बारों का नाम सामने आ रहा है, इस पे कुछ जानकारी या सूचना? अब देखिए, दरअसल जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसके बाद तुरंत तमाम चीज़ों का खुलासा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उसे अलग अलग बिंदुओं पे तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखती है और जिस तरह से अलग अलग जगहों में जब छापेमारी हुई है, पुलिस को क्या मिला है और क्या जो कनेक्शन किस तरह से पुलिस ने उसे कनेक्ट किया है, तो जब तमाम चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जब इनपुट्स पुलिस के पास आ जाएगा तो उसके बाद जो है पुलिस ब्रीफिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इस तरह की घटनाएं में जो लोग इन्वॉल्व थे ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ से ड्रग्स आता था, यहाँ से जो ड्रग्स के जो कारोबारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार के बाद जो है पुलिस खुलासा कर सकती है, क्योंकि अब जो है ये भी सोचना होगा क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो कारोबारी हैं वो अब रांची के अलग अलग मॉलों में, अलग अलग रेस्टोरेंट में भी तो कनेक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे देखा जा सकता है और ये ज़रूर है कि इस छापेमारी के बाद जो ड्रग्स से जुड़े जो कारोबारी हैं उनमें हड़कंप मचा है और हो सकता है कई लोगों की और गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कारोबार है ये इंटरनेशनल तौर पे भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रांची में जो लड़कों का जो ग्रुप है जो ड्रग्स लेते हैं और जो बेचते हैं वो फॉरेन से बाय आप बने रहेंगे हमारे साथ, ड्रग्स आगे भी हम मंगाते आपसे थे। तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ 11 भारत में। जी संजय जी, राजधानी रांची में कई बारों में जो देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है जिसमें नशा का जो नेटवर्क है उसका खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं कई बार के नाम भी सामने आ रही है, तो इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, ड्रग की राजधानी रांची नहीं बनने देंगे। मैं लगातार कई सालों से नशे के खिलाफ जो इतना बड़ा अभियान है, मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूँ, पुलिस को सूचना भी देता रहा हूँ कि भाई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के बाहर और अन्य जगहों पे, होटलों में जो आप देर रात जो ये बार चलते हैं उनमें नशे का बहुत बड़ा, माने कहते हैं ना, समाज को खराब करने वाली चीज है और लगातार इसकी सूचना हम देते रहे हैं। पुलिस, रांची पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई सफेद पोश लोग हैं, कोई कितना पहुंच वाला हो, उसको तुरंत ही गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि देखो नशा जो परिवार बर्बाद करता है, नशा शरीर बर्बाद करता, आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रांची के अंदर जो नशे का इतना बड़ा व्यापार चल रहा है उस पर ठोस और आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल, कोई भी हो। क्योंकि अभी हम हाल के दिनों में देख रहे हैं कि जो भी क्राइम हो रहा है वो ड्रग्स लेते हैं और क्राइम करते हैं। तो रांची पुलिस को पूरी तरह आक्रामक भूमिका अदा करते हुए पूरी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो नशा की राजधानी रांची बनती जा रही है और समाज को भी जागरूक होना होगा। आपको भी सूचना मिलती है, चाहे मीडिया के लोग हैं, कोई आम लोग हैं, तुरंत उसकी सूचना थानों में, पुलिस में
तुरंत करनी चाहिए। और जो भी कार्रवाई है रांची पुलिस ने रात को की है और कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और ऐसे सफेद पोस्ट लोगों की भी पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जी बिल्कुल संजय जी, जो कहीं ना कहीं इस छापेमारी में जो है जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि ये नेटवर्क तो काफी फैल चुका है, जिसमें युवा जो है काफी इसका शिकार बन चुके हैं नशे के। तो इसका कहाँ पे हम क्या लापरवाही आप बताना चाहेंगे कि कहाँ से क्या चूक हुई है कि जो नेटवर्क है इतना फैल चुका है? देखो, पुलिस का सूचना तंत्र होता है, थाना मेरा स्पष्ट कहना है कि जब तक आप पेट्रोलिंग नहीं करोगे, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होगी, तो बिना भय के शासन नहीं होता है। पुलिस का भय खत्म हो चुका है और जिसका परिणाम है थाना। अब क्या हो गया है, तो अब हम हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि युवा नशे के चक्कर में फंस रहे हैं और आज देश हमारा युवा देश है। आज हमारा युवा देश का इनोवेशन के क्षेत्र इतना आगे बढ़ा है, लेकिन रांची के अंदर जो हो रहा है उसको हम सब की जिम्मेवारी है। जितने जिम्मेदार नागरिक, सबकी जिम्मेदारी है, चाहे मीडिया हो, आम लोग हो, कोई हो, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी खराब नहीं हो, हमारा जो बच्चा वो खराब नहीं हो। इसलिए इस पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, सबको एक बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए इस नशे के खिलाफ। आप जितने भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर हैं उनके बाहर देख लो, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। स्कूटीज में और ये लोग लेके घूमते रहते हैं, तो आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। जी बिल्कुल संजय जी, जो कहीं ना कहीं जो है जोरदार कार्रवाई होनी, मैंने कहा सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, सामाजिक आंदोलन होना चाहिए जी। और ये देर रात जो क्या कहते हैं उसको, जो रात 12-2 बजे तक जो लॉन्जेस खुले रहते हैं, मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। लॉन्जेस हो, क्लब, बार, अभी तो मैंने देखा कि जहाँ सरकार ने आदेश कुछ दिया है, पता नहीं, मेरी उतनी पूरी जानकारी नहीं कि रात 12-1 बजे तक भी शराब परोसी जा सकती है। बिल्कुल नहीं। हम पैसा कमाने के लिए समाज नहीं बिगाड़ेंगे, हम टैक्स के लिए सिर्फ लेने के लिए हम समाज को इतना खराब नहीं करेंगे। ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर 10 बजे के बाद कोई बार, लॉन्च, शादी, ब्याह, कहीं भी किसी प्रकार का शराब की छूट नहीं होनी चाहिए। 10 बजे तो 10 बजे के पहले सारा आपको 10 बजे पूरा बंद कर देना चाहिए। देर रात्रि तक शराब परोसा जाना और बाहर लॉन्जेस खोलना, मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। जी बिल्कुल संजय जी, जो छापेमारी का सिलसिला है कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। पुलिस भी अब लगता है कि पूरा अपना एक्टिव मोड में आ चुकी है इस छापेमारी को लेकर, नशे को मिटाने को लेकर। तो क्या कुछ आपके तरफ से निर्देश होगा प्रशासन को? मैंने कहा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा, थानों को मजबूत करना होगा। कहीं न कहीं तो कुछ रहता है, तभी तो खुलेआम नशे का कारोबार है। आप रांची कोई ऐसा मोहल्ला बता दीजिए जहां ये नशे के सौदागर नहीं घूमते हो, तो सूचना तंत्र पुलिस का क्या करता है? अब पुलिस ने कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुलिस के इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करता हूँ और जोरदार मतलब इसको आंदोलन होना चाहिए। इसमें नशा हम हो सकता है हमारा बच्चा भी नशे को उसमें फंस जाए, आपका बच्चा फंस जाए, तो नशा तो युवाओं को खींचता है ना। तो सब समाज न बिगड़े, आने वाली पीढ़ी न बिगड़े, हमारे बच्चे नशे के चक्कर नहीं फंसे, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण सबको आगे आना होगा। कहीं आपको कोई दिखे तुरंत पुलिस को सूचना, अगर थाने में नहीं हो कम से कम आप पुलिस सिटी एसपी, सीनियर एसपी को आप सूचना दे सकते हो। थाने पे अगर आपको लगता है कि थाने में देने से कार्रवाई नहीं होगी या सूचना लीक होगी तो आप दे सकते हो, आप हमको दो सूचना। कोई भी अगर ऐसा है तो मेरा मोबाइल नंबर तो पूरे रांची, पूरे झारखंड पे है। मेरे मोबाइल पे सूचना दो कि साहब यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है या नशे का सौदागर है, मैं पुलिस को सूचना दूंगा। लेकिन इस अभियान को एक बड़ा आंदोलन बनाना होगा, नशे को पूरी तरह रोकना होगा। 10 बजे के बाद किसी प्रकार की बार, लॉन्जेस में शराब परोसना नहीं होगा किसी भी कीमत पर, चाहे टैक्स का कितना नुकसान न हो जाए। जी बिल्कुल संजय जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये कार्रवाई जो है जारी रहे, नशे को कहीं ना कहीं जड़ से हटा दिया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको लगातार खबर बता रहे इस वक्त रांची से, जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सूचना के अनुसार उन्होंने नामी जो है बारों में छापेमारी की है और नशे के जो कारोबारियों में है उनमें हड़कंप मचा हुआ देखा जा सकता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीपी सिंह जुड़ चुके हैं। जी सीपी सिंह जी, जो खबर आ रही है सामने कि पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की है रांची में, जिसमें नशा का जो कारोबार है उसका खुलासा हुआ है कहीं ना कहीं, और ये जो एक नेटवर्क है ये काफी बड़ा दिख रहा है, ड्रग सिंडिकेट के जो नेटवर्क है उसका खुलासा हुआ है। इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? देखिए, प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जो ड्रग्स का जो मामला है ये आज से तो चल नहीं रहा है। लोग परेशान हैं, रांची के लोग परेशान हैं, उनके बच्चे इसके से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये ड्रग्स जो चलते हैं या नशा का कोई भी चीज या अवैध जो भी चीजें होती है, ये बिना पुलिस की जानकारी के तो होती नहीं है। ये तो कभी कभी बीच में एक छापेमारी कर देते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं ताकि ये बाद में 6 महीना इसी प्रकार इनका फिर आराम से चलता रहे। लोगों को लगेगा पुलिस तो छापामारी कर रही है। मेरा कहना है कि कोई भी किसी भी तरह का अवैध काम यदि कहीं भी होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पुलिस को इसकी जानकारी होती है, क्योंकि उससे इनको माहवारी या हफ्तावारी मिलता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये नाटक सिर्फ न करें, बल्कि इसके तह तक जाए और लगातार छापामारी करते रहे। लगातार काम करते कि डेली पकड़े, क्योंकि रोज ये धंधा हो रहा है ना। तो मेरा ये कहना है कि इससे दिखावा नहीं करें, इससे भविष्य हमारा बर्बाद हो रहा है, शहर का अमन चैन बर्बाद हो रहा है। आज चोरी वगैरह जो होती है ना, पता चलेगा कि ड्रग्स के लिए चोरी किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शहर के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र जहां भी नशा का कारोबार हो रहा है उसके तह तक जाए और उसके लिए जो जिम्मेवार है वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल सीपी जी, तो कहीं ना कहीं जो है बार का नाम सामने आ रहा है और ऐसे जो है लॉन्जेस बार कई हैं रांची में, तो इसमें कारोबारियों की तरफ से क्या कुछ लगता है कि और कितना कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई कारोबारी हो, कितना बड़ा भी कारोबारी हो, यदि नशा का सामान बेच रहा है, लोगों का भविष्य बर्बाद करने का सामान बेच रहा है, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पैसा कमाने का जो चाहत है, वो पैसा कमाने का जो हवस है ना, वो समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल सीपी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जो है प्रतिक्रिया अपने तरफ की हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको लगातार खबर बता रहे थे रांची से, जहां नशा का जो कारोबार है उसका छापेमारी हुई है प्रशासन की तरफ से, तो वहीं जो है नेटवर्क का खुलासा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ महुआ माझी विधानसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी महुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत जी, में। नमस्कार। जी, एक खबर सामने आई है जहां पुलिस के ताबड़तोड़ छापेमारी में जो है नेटवर्क नशा का जो है ड्रग्स का नेटवर्क का खुलासा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो रांची है एक गढ़ बन चुका है ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर। ऐसा सुनने में लगातार आता है कि ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं से ड्रग्स जो है पकड़े जाते हैं, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना है? जी देखिए, ये ड्रग जो है वो युवा पीढ़ी को नष्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से आने वाले दिनों में जो भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और युवाओं को नशे का आदी बना रहे हैं, उनको एक सबक मिलेगा और वो सावधान हो जाएंगे, आगे से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे देश का भविष्य है, ऐसे युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले रांची में ऐसा नहीं था, इधर हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अभिभावक परेशान है। इससे अपराध भी बढ़ता है, क्योंकि ड्रग के नशे में फिर पता नहीं चलता, उनको पैसे चाहिए होता है युवाओं को, तो फिर इसके लिए हर तरह का क्राइम बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरह की कार्रवाई की है तो इनका स्वागत होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा रांची, हमारा झारखंड ड्रग फ्री हो। जी
जी बिल्कुल महुआ जी, जो कहीं ना कहीं ये छापेमारी जो हुआ है इसमें नेटवर्क का भी खुलासा और इससे पहले भी जो है हमें लगातार ड्रग्स के बारे में खबर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं से पकड़ा जाए, तो क्या लगता है ये कार्रवाई और आगे कितनी जानी चाहिए? क्या आपकी तरफ से क्या कुछ निर्देश होना चाहिए इस पूरे कार्रवाई के मुताबिक? जी जी, अभी जैसे हम लोग असम चुनाव में असम में है, लेकिन ये अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो ये झारखंड के हित में है और इन्हें पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए लोगों को भी, ताकि आने वाले दिनों में लोग इसको इजी पैसा कमाने का धंधा ना बना ले और भी कारोबार करना चाहिए। और इस तरह के काम से युवाओं का भविष्य नष्ट होता है, झारखंड की छवि खराब होती है, हर तरह से नुकसान हो रहा है, इसलिए पुलिस को इसमें सहयोग करना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल महुआ जी, इसको लेकर जो है सरकार कितनी सतर्क हो चुकी है, प्रशासन कितनी सतर्क हो चुकी है? अगर प्रशासन और सरकार सतर्क नहीं होती तो इस तरह की छापेमारी भी नहीं होती। अगर ये छापेमारी हो रही है तो इसका मतलब यही है कि सरकार चाह रही है, पुलिस चाह रही है कि हमारा रांची, हमारा झारखंड ड्रग फ्री हो जाए। जी बिल्कुल महुआ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम धन्यवाद। प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। भैया आपको लगातार खबर बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है जिसमें ड्रग्स के नेटवर्क का खुलासा किया है। तो वहीं काफी बारों में छापेमारी जारी है अभी भी, और कहीं ना कहीं बार के जो नाम भी वो भी सामने आ रहे हैं और इस पूरे छापेमारी से हम व्यापारी और कारोबारियों में हड़कंप देख सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।